हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आई एम आकांक्षा और आज हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में कि आइलैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और आइलैंड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है और कहाँ कहाँ इनका कितना कितना डायमीटर है, ठीक है, कितने कितने एरिया को कवर किया है इन्होंने। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं फोकस करा दूँ आपको कि इस चीज़ पे ध्यान लगा दूँ कि किसी भी चीज़ को, यहाँ पे हम एकदम छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे छोटा सा इसलिए है क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको ब्रॉड स्टडी से ज़्यादा प्रायोरिटी टारगेट स्टडी को देनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कंटिन्यू करेंगे, आइलैंड, और आइलैंड्स के हम इतना पढ़ने वाले हैं कि ये आइलैंड को एनलिस्ट करते हुए पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनका कितना कितना डायमीटर है और कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट, चलते हैं आइलैंड्स में। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं आइलैंड में जाने से पहले कि आइलैंड होता क्या है। ठीक है, हम जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि वहां पे क्या है। आइलैंड, एन आइलैंड इज अ लैंड मास। ठीक है, वो क्या है, एक लैंड मास है, एक धरातल क्षेत्र है। ठीक है, लैंड मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट, यानी ये महाद्वीप से क्या है, छोटे हैं। आइलैंड को हिंदी में क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है। और ये किन से छोटे होते हैं, महाद्वीप से। नाम से ही पता चल रहा है महाद्वीप क्या होंगे, बड़े होंगे ना। तो एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट्स से कितने क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं इनके कंपैरिजन में। एंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक, और ये किससे किससे घिरे हुए होते हैं, वाटर से। ठीक है, ये किससे घिरे हुए होते हैं, वाटर से। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइलैंड। यहाँ कितने टाइप के आइलैंड्स होते हैं, 3 टाइप्स के आइलैंड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे तो टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो कौन कौन से, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक, देन ट्रॉपिकल। ओके, क्या क्या है, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक एंड ट्रॉपिकल। ठीक, ये क्या है, आइलैंड्स के टाइप हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं एक डिफरेंट वे में। सबसे पहले ये जानते हुए कि हमारे वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ठीक, लोवेस्ट आइलैंड कौन सा है, ऐसा आइलैंड कौन सा है जहां लोग नहीं रहते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कम हियर विथ मी। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड क्या है, हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। देन लार्जेस्ट आइलैंड इन लेक। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला ना, कैटेगराइज किया था ना कि अलग अलग टाइप के होते, तो लेक में भी होता है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड लेक्स में कौन सा है, मैनीटॉलिन आइलैंड। ठीक है, मैनीटॉलिन आइलैंड क्या है, लेक में वो लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, अमंग द लेक्स। ओके, देन लार्जेस्ट आइलैंड इन अ रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड रिवर्स में मैजोली। ठीक है, मैजोली क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड इन अ रिवर। देन लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक, फ्रेश वाटर उसका आइलैंड कौन सा है, मैराजो। ठीक है, मैराजो क्या है, फ्रेश वाटर आइलैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट अनइनहेबिटेड आइलैंड, ऐसा आइलैंड, ठीक है, ऐसा आइलैंड जहां पे पॉपुलेशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कोई ह्यूमन नहीं है, अनइनहेबिटेड एरिया है। ठीक है, वो तो दिस इज डेवन आइलैंड। डेवन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पे लोग नहीं है, कोई है ना, कोई इंसान नहीं रहता पे। देन लोवेस्ट आइलैंड, द लोवेस्ट आइलैंड में आता है, लार्जेस्ट आइलैंड तो पता चल गया ग्रीनलैंड है। अब लोवेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो हियर इट इज फ्रांसकैटी आइलैंड इन लेक एफ्रेरा। ठीक है, फ्रांसकैटी आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है, कौन से लेक में है, एफ्रेरा लेक में। दिस इज इन इथोपिया। ठीक है, ये इथोपिया में है। देन आफ्टर आइलैंड शेयर्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं उनमें कौन सा आइलैंड शेयर होता है, कौन कौन सा, मतलब वो कौन सा आइलैंड है जो बहुत सारी कंट्रियों में, ठीक है, फैला हुआ। तो दिस इज बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो एक ऐसा आइलैंड है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज को कवर करता है, उनमें शेयर्ड है। ठीक है, सो विद दिस नेक्स्ट इज हियर इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। अभी हमको, मैंने जैसे बोला कि सिर्फ हमको क्या जानना होता है कि हमको क्या करना है, अपने इस बारे में जानना है कि हमारा क्या फोकस है, हमारे क्वेश्चन के एरिया को कौन कौन सी चीज है, कहाँ कहाँ पे हमको पढ़ना है। तो हियर इट इज, पहले पढ़ेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो आइलैंड मैंने इसे कैटेगराइज इस तरीके से किया है, पहले आइलैंड, उनके नेम से ये, फिर उनका डायमीटर, वो कितने एरियाज को कवर करते हैं, और उसके बाद उनका लोकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो लार्जेस्ट आइलैंड है क्या, ग्रीनलैंड, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीनलैंड है, ठीक, उसका डायमीटर कितना है, 21,75,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका डायमीटर कितना, 21,75,600 किलोमीटर स्क्वायर, कितना बड़ा होगा। ठीक है, देन लोकेशन इज हियर कि वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है वर्ल्ड पे, तो वो नॉर्थ अटलांटिक में है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक है,
वहां पे उस रीजन में है, ठीक है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक में क्या है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ओके। देन न्यू गिनी, ठीक है। न्यू गिनी ऐसा आइलैंड है जो कितना, जिसका डायमीटर कितना, 8,311 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8,311 किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ पे है, साउथ वेस्ट पैसिफिक में, ठीक है। पैसिफिक एरिया है ना, ठीक। इनको मैं बताऊंगी कि एक्चुअली मैप में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताने वाली कि मैप में कैसे कैसे है। तो पहले हमको इसको क्या करते हैं, इनलिस्टेड वे पे पढ़ लेते हैं, ठीक। ये कहाँ पे है, साउथ वेस्ट पैसिफिक में है, ठीक, पैसिफिक ओशियन रीजन में है। देन नेक्स्ट बोर्नियो, मैंने क्या बोला था, बोर्नियो कहाँ है, ये क्या है, लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, शेयर्ड हुआ है लार्जेस्ट कंट्री में, ठीक। तो डायमीटर इसका कितना है, 7,44,108 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। 7,44,108 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ है, वेस्ट मिड पैसिफिक में, ठीक है, वेस्ट मिड पैसिफिक एरिया में, पैसिफिक रीजन में, ठीक है। ये भी ओके मैं ये सब पैसिफिक रीजन पैसिफिक एरिया में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पहले क्या बोला था, ये वाटर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो एक लॉजिकल वे पे ये आप जानेंगे कि ये ज्यादातर कहाँ पे मिलेंगे हमको, ओशियनिक एरिया पे होंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एरिया पे तो होंगे, बट ज्यादा मैक्सिमम जो है वो कहाँ होंगे, ओशियनिक एरिया में। देन मैडागास्कर, ठीक है। तो ये मैडागास्कर है, वो उसका डायमीटर कितना है, 5,87,931 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। ये कहाँ पे, इंडियन ओशियन में, ठीक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन ओशियन में। देन नेक्स्ट इज बैफिन। बैफिन का कितना है डायमीटर, 5,07,451 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। 5,07,451 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। ये कहाँ पे, ये भी नॉर्थ अटलांटिक में है, ठीक है। ये भी नॉर्थ अटलांटिक में, बैफिन और ग्रीनलैंड ये दोनों कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक में, ओके। देन नेक्स्ट, ओके, देन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये जो ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड है, ठीक, ये इसका डायमीटर कितना है, 2,29,979 किलोमीटर स्क्वायर, 2,29,979 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ऑफ कोस्टल ऑफ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोप एरिया में, यूरोप रीजन में है ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन नाम से पता चलता है कौन से एरिया में, ये यूरोप रीजन में है, ओके। देन नेक्स्ट विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया एक ऐसा आइलैंड, ठीक, जो कहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन में है। कहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन में है, कैनेडियन एरिया, ठीक है, कैनेडियन रीजन। इसके पहले मैंने माउंटेन्स वाले में बताया था आपको, ठीक है, लॉरेंशियन कैनेडियन वाला, ठीक है, एक टॉपिक था मैंने लिया था, कैनेडियन शील्ड वाला प्लेटोज टॉपिक में, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा याद करना, ठीक है, और उसके साथ इसको थोड़ा लिंकअप करने की कोशिश करना कि ये विक्टोरिया जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन में है, और ये कैनेडियन रीजन को कवर करता है, मतलब उस एरिया पे आता है। देन इसका डायमीटर कितना है, 2,17,291 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है, 2,17,291 किलोमीटर स्क्वायर। देन एलिसमेयर, ठीक है। एलिसमेयर कितना, कहाँ, ये क्या है, एक आइलैंड है, ओके। ये भी एक आइलैंड है, ठीक। नाम पे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये मैंने पहले बोला, ये रीजनल एरिया को जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, वहां पे मतलब उन लैंग्वेज पे इनका नाम है। तो 1,96,236 किलोमीटर इसका स्क्वायर है, ठीक है। कितना डायमीटर है इसका, और ये कहाँ पे, ये भी आर्कटिक ओशियन पे, ठीक है। ये आर्कटिक ओशियन पे, ये आर्कटिक ओशियन पे, ग्रीनलैंड पढ़ा था, ठीक है, बैफिन पढ़ा था आर्कटिक ओशियन में। तो मैंने बार बार फोकस किया यहाँ पे कि ये सारे जो भी आइलैंड्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनके क्या होता है आसपास, मतलब उनसे घिरे हुए होते हैं, दैट इज वाई क्या ओशियन एरिया में है, ठीक। और मेनली ज्यादातर कहाँ पे, आर्कटिक ओशियन एरिया में। देन सुलावेसी, ठीक है, सुलावेसी। अब इसका डायमीटर कितना है, 1,89,218 किलोमीटर स्क्वायर, ओके, 1,89,218 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये कहाँ पे है, वेस्ट मिड पैसिफिक रीजन में है, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, वेस्ट मिड पैसिफिक रीजन में है ये, ठीक, इंडोनेशिया एरिया, ठीक है, रीजनल एरिया। देन साउथ आइलैंड, ठीक, साउथ आइलैंड कहाँ है, साउथ आइलैंड यानी कि ये दक्षिण की तरफ होगा, साउथ की तरफ। सो 1,51,215 किलोमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर है। लाइक डायमीटर को तो आपको याद करना ही होगा, ठीक है। इसके लिए लॉजिक आपको
खुद का एक बनाना होगा कि किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। बट यहाँ पे ये है कि आपको अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, पहले तो आपको उसका लोकेशन होना चाहिए, फिर डायमीटर को तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि आइलैंड है और वो उसके है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, उनका लोकेशंस पता होना चाहिए। देन आफ्टर आप उनके डायमीटर्स याद करेंगे। सो ठीक, साउथ आइलैंड है, ठीक है, तो ये साउथ आइलैंड ऑब्वियस है, साउथ नाम से ही पता चला, साउथ पैसिफिक न्यूजीलैंड में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। मैक्सिमम जो आइलैंड्स है पैसिफिक ओशियंस और कहाँ हैं, आर्कटिक ओशियंस में, ठीक है। तो 1,51,215 क्या है इसका किलोमीटर स्क्वायर, इसका डायमीटर है। ओके, देन जावा। जावा एक ऐसा आइलैंड है, ठीक है, जो इंडियन ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन में क्या है, ठीक, लोकेटेड है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशियन। इसका डायमीटर है 1,32,189 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, कितना, 1,32,189 किलोमीटर स्क्वायर। सो हियर इट इज, एक इनलिस्टेड वे में मैंने बताया। अब आगे और देखते हैं, इसको बोरियत वे पे बिल्कुल मत लीजिएगा। एक अच्छे तरीके से अगर आप इसको थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया साउथ नॉर्थ ये कर सकते हैं आप, आइलैंड्स के थ्रू पे याद कर सकते हैं कि ओशन पे है, ठीक है, ओशन मतलब ऐसे एक रीजनल वे पे पढ़ सकते हैं कि ओशियन आइलैंड्स मतलब जो ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, वहाँ पे कौन कौन से आइलैंड है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा याद करना, ठीक है। डायमीटर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बट आपको तरीका ये हो सकता है कि आप ओशियन वाइज, ठीक है, एक ओशियनिक एरिया को ले लो कि इस ओशियन पे ये आइलैंड्स है, ठीक, तो इस तरीके से क्या कर पाएंगे आप, याद कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज हियर नॉर्थ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड ये है नॉर्थ आइलैंड, बट देखिए कहाँ है, साउथ पैसिफिक में। तो 1,15,778 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, द डायमीटर इज 1,15,778 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक यानी न्यूजीलैंड में, ठीक है, साउथ पैसिफिक एरिया में है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। देन क्यूबा, ये जो क्यूबा है ये 1,10,860 किलोमीटर स्क्वायर में एक्सटेंडेड है, ठीक है, कितना, 1,10,860 किलोमीटर स्क्वायर। देन ये कहाँ पे है, कैरिबियन सी। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एक लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, हमने स्कूल में ये बहुत लॉजिक लगाया था, ठीक है, ये सी है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे से क्यूबा पड़ गया है, तो यहाँ पे सी फॉर क्या, कैरिबियन सी, ठीक। इस तरीके से क्या कर सकोगे आप, इसको थोड़ा लोकेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो याद करने के लिए। तो वो एक क्या, खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद की इंटेलिजेंस कि आप कैसे करते हो। बट अगर वो खुद आप लगा लोगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसीलिए हैं, ठीक है, आपको ये लॉजिक बताएं, आपको ये लिंक बताएं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को कैच करना है, माइंड में लेना है, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ों को एकदम से माइंड पे लेके एकदम क्या कर सकते हैं आप, एकदम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बट क्या करना का, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बस पढ़ते सब हैं, लेकिन एक ट्रिक होना चाहिए पढ़ने का। तो नेक्स्ट इज न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड ये एक ऐसा आइलैंड है जो कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक एरिया में है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक एरिया में है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है, 1,08,860 किलोमीटर्स, ठीक है, 1,08,860 किलोमीटर्स, ठीक है। देन लुजॉन, ठीक, लुजॉन आइलैंड 1,04,688 किलोमीटर स्क्वायर में एक्सटेंडेड है, ठीक है। इसका कितना एक्सटेंशन है, इसका 1,04,688 किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ है, वेस्ट मिड पैसिफिक। अगेन फिर से ये कहाँ है, वेस्ट मिड पैसिफिक में, बहुत 2-3 बार पढ़ लिया हमने, वेस्ट मिड पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक नॉर्थ साउथ, है ना। तो अगेन पैसिफिक में है ये भी, और ये फिलिपियंस एरिया में, फिलिपियन रीजन में है ना। देन आइसलैंड, आइसलैंड तो ये आइसलैंड 1,03,082 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, उतना इसका डायमीटर है, ठीक। नॉर्थ अटलांटिक एरिया, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में क्या है, ये लोकेटेड है। देन मिंडानो, ठीक है, 94,631 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, 94,631 किलोमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर है। और ये है कहाँ पे लोकेटेड, वेस्ट मिड पैसिफिक में, ओके, वेस्ट मिड पैसिफिक में। मैंने बार बार बोला, 2-3 बार हमने क्या पढ़ा, वेस्ट मिड पैसिफिक, वेस्ट मिड पैसिफिक। तो आपको फिर से मैं वही बोलूंगी कि क्या कर सकते हो आप, लोकेशन वाइज पढ़ो तो बेटर होगा,
ठीक है, लोकेशन वाइज पढ़ लो। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको पहले, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया ये चीज़ कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक, लेकिन पहले मैंने लिस्ट किया है, बट आप क्या करना, जब आप पढ़ना तो क्या करना, चीज़ों को, ठीक है, लोकेशन वाइज पढ़ सकते हो, जैसे लिंकअप कर सकते हो, ठीक है, एक लॉजिक लगा सकते हो। हाँ, एंड द नेक्स्ट इज यार आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है, 84,426, 84,426, ओके, क्या है इसका, किलोमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर है, ओके। और ये कहाँ है, ये भी, ठीक है, वेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है, वेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि उस तरीके से भी अगर आपको चाहिए वीडियोस, ठीक है, कि आपको चाहिए कि हम अलग से इस पे क्या करें, लोकेशन वाइज इसको एनालिस्ट करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको उस तरीके से वीडियो चाहिए, ओके। देन कंटिन्यू करते हैं। होकैडो एक ऐसा आइलैंड है जो 83,515 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब अभी तक तो हमने बहुत अलग अलग लैक्स में देखा था, ठीक है, लेकिन अब ये क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक। तो क्या है ये होकैडो, 83,515 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, इसका डायमीटर है, और ये सी ऑफ जापान पैसिफिक में है, ठीक। वेट, ठीक है, जापान पैसिफिक एरिया में है, ठीक। होकैडो नाम से ही थोड़ा जापानीज टच हो रहा है, ठीक। देन सखालिन, ठीक है, सखालिन ये कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ जापान में, ठीक, रशियन एरिया में है ये, ठीक है, नॉर्थ ऑफ जापान में, ठीक है। इसका डायमीटर है 76,405 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 76,405 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक और नाम है, दैट इज कैराफुतो। देन नेक्स्ट इज हिस्पैनियोला, ठीक है, हिस्पैनियोला, ठीक है, हिस्पैनियोला ये कितने, मतलब ये कितना इसका बोलना चाहिए, कितना इसका डायमीटर है, तो हियर इट इज 75,887 किलोमीटर्स, ठीक है। डायमीटर वाइज आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो कि यहाँ देखो ये 76 था, ये 75 है, तो मतलब डायमीटर को भी याद करने के लिए आप एक सीक्वेंस कर सकते हो, बना सकते हो, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, मेनली इनका लोकेशन इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है। सो कैरिबियन सी। द नेक्स्ट इज हियर हॉन्सू, द लास्ट वन, हॉन्सू 2,30,966 किलोमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर है, ठीक है। कितना है, 2,30,966 किलोमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर है, इस हॉन्सू आइलैंड का डायमीटर है ये। एंड सी ऑफ जापान पैसिफिक, ठीक है, ये मतलब सी ऑफ जापान विथ पैसिफिक ऑल्सो, ठीक है, ये पैसिफिक सी और जापान सी, ठीक है, दोनों को कवर करता है। जापानीज, ठीक है, जापानीज रीजन में ये लोकेटेड है, ओके। तो ये था ऑल अबाउट व्हाट, हमारे लिस्टेड, मतलब वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट क्या आइलैंड्स के बारे में। मैंने अब जैसे बोला था आपको कि मैं इसको मैप में थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करूंगी, तो बिल्कुल साथ में करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा, जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कैसा कैसे कहाँ कहाँ पे है, ठीक। तो ये जो मैडागास्कर है, ठीक, पहले हम ग्रीनलैंड से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ओके। सो ग्रीनलैंड कहाँ पे है, ये देखो मैंने क्या बोला था, अटलांटिक रीजन पे है ये, ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक। पहले तो आपको क्या करना होता है, बेसिक, ठीक है, क्या होगा, आपको कॉन्टिनेंट पढ़ना होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में, तो आप प्लीज उसको जाके देखिए और समझिए। तो ये है अटलांटिक एरिया, ठीक, यहाँ पे अटलांटिक रीजन है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड से लोकेटेड है, ठीक है। देन ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, मैंने बोला था यूरोप एरिया में है, ठीक है, ये कहाँ है, यूरोप, ठीक है। देन विक्टोरिया आइलैंड, एलिस में हो, ठीक। तो ये क्या है, नॉर्थ एरियाज पे है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इस एरिया में, ओके। विद दैट अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोला था आपको कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, इसके बाद के एक मैप में आपको क्या करूँगी, मैं थोड़ा लोकेशंस बता दूंगी कि आपको इससे क्या होगा, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इससे थोड़ा इजी वे में आप क्या कर पाएंगे, इसको लोकेट कर पाएंगे, जो आइलैंड्स हैं उनको क्या कर पाएंगे, आप लोकेट कर पाएंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है ये, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ
हमारा लार्जेस्ट आइलैंड है जो, उससे दिस इज ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड है। ये कहाँ पे है, ठीक है, ये तो आर्कटिक, ये आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक के ओशियन पे है, ठीक। थोड़े अच्छे राइटिंग से लिख दूं, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये आर्कटिक रीजन पे है, ठीक। ये भी आर्कटिक रीजन पे मैंने बताया था आपको विक्टोरिया, देन एल्समेयर में मैंने आपको आर्कटिक रीजन पे बताया था। मैंने बोला था आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, तब मैंने क्या बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, रीजन के हिसाब से, लोकेशन वाइज आप उसको याद कर सकते हैं। इफ यू वांट कि हम ऐसा वीडियो बनाएं जो सिर्फ लोकेशन वाइज हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा। देन बैफिन आइलैंड, ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ साइड पे है आर्कटिक के। देन यूरोप, यूरोप में कौन सा है, मैंने बोला था ना कि क्या, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश लोगों को याद करके क्या याद रखना, यूरोप रीजन पे है ये, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये, ठीक है। देन यहाँ आते हैं जस्ट नीचे, तो ये जो मैडागास्कर मैंने बताया था वो कहाँ है, इंडियन ओशियन में। कहाँ पे है ये, इंडियन ओशियन पे। अच्छा, मैडागास्कर इंडियन ओशियन में, ये कैसे याद करोगे, ऑलमोस्ट ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, इंडिया का, हमारे भारत का, ठीक, क्या है ये स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का। तो आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि देखो ये इंडिया से लगा हुआ है और इंडियन ओशन है यहाँ पे, तो कैसे पता चल जाएगा कि मैडागास्कर, दो वे हो गए, एक तो ये लगा हुआ है, इससे थोड़ा पास में है ये वाला आइलैंड, ठीक है, और ये इंडियन ओशन पे है। तो ये एक तरीका हो गया कि आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, सुमात्रा में, तो ये कहाँ पे है, ठीक है, एग्जैक्टली ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये जो हमारा जो आइलैंड है, ठीक, वो हो गया, और ये बोर्नियो आइलैंड हो गया, और न्यू गिनी, ठीक है, हॉन्सो आइलैंड। तो ये ऑलमोस्ट, ठीक है, ये वाला रीजन आप जब कॉन्टिनेंट एरिया खोलोगे तो क्या पढ़ेगा आप इसके बारे में, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। जब आप ओपन करके देखोगे, ठीक है, हमारा मैप ओपन करोगे तो क्या पाओगे यहाँ पे, कि यहाँ पे कौन सा एरिया है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, ये एक वे हो गया कि आप उसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, न्यू गिनी, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। और हॉन्सू मैंने क्या बताया था, जापान, ठीक है, जापानीज क्या बताया था, जापानीज ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है, उन दोनों के बीच में है, ठीक है। वेस्ट मीड बताया था मैंने, वेस्ट मीड एरिया में है पैसिफिक ओशियन के। तो इतना डीपली अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लिया, ठीक है, अगर तो आपने थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज कर लिया, थोड़ा सा भी दिमाग यूज कर लिया कि एग्जैक्टली हमने लोकेट कर लिया, ठीक है, कि कहाँ पे है ये, ठीक है, किस जगह पे है, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड इतना शार्पली वर्क कर जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्लेस की पर्टिकुलर आइलैंड है कहाँ पे, ठीक है, और इसके आसपास के जो, ठीक है, आसपास के रीजन है, मेजर लेंस है, ठीक है, वो उनके बारे में आप क्या कर सकते हो, गैस ऑटोमेटिक कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में क्या क्या, बहुत सारे रीजन को क्या था एकदम सिमिलरली, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड है, अब मैंने इसको क्या बताया, कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन रीजन पे है एग्जैक्टली ये, ठीक है, कैनेडियन रीजन पे है, ठीक है, कैनेडियन रीजन पे। अब मैंने यही पे ही प्लेटो पढ़ाते टाइम क्या पढ़ाया था, लॉरेंशियन शिल्ड के बारे में पढ़ाया था ना, कैनेडियन शिल्ड था वो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर पाओगे, हाईलाइट कर पाओगे, जो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा फॉर व्हाट, ठीक, पूरे आइलैंड्स, प्लेटोज, माउंटेन्स, इन सबको पढ़ने के लिए, इन सबको याद करने के लिए। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, ठीक है। विद दिस आई वांट टू से कि आप लोग को भी अगर इस पे मतलब और मल्टीपल वीडियोस चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इससे कुछ और ज्यादा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।